यूहन्ना 8वां एपिसोड। यीशु और उसके भाई। इसके बाद यीशु ने गलील की यात्रा की। वह यहूदिया जाना चाहता था क्योंकि यहूदी उसे मार डालना चाहते थे। यहूदियों का खेमों का पर्व आने वाला था, इसलिए यीशु के बंधुओं ने उससे कहा, तुम्हें यह स्थान छोड़कर यहूदिया चले जाना चाहिए ताकि तुम्हारे अनुयायी तुम्हारे कामों को देख सकें। कोई भी वही व्यक्ति जो लोगों में प्रसिद्ध होना चाहता है अपने कामों को छिपाकर नहीं करता, क्योंकि तुम अच्छे कर्म करते हो इसलिए सारे जगत के सामने अपने को प्रकट करो। यीशु के भाई तक उसमें विश्वास नहीं करते थे। यीशु ने उससे कहा, मेरे लिए अभी ठीक समय नहीं आया है, पर तुम्हारे लिए हर समय ठीक है। यह जगत तुमसे घृणा नहीं कर सकता, पर मुझसे घृणा करता है, क्योंकि मैं यह कहता रहता हूँ कि इसकी करनी बुरी है। इस पर्व में तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे लिए अभी ठीक समय नहीं आया है। ऐसा कहने के बाद यीशु गलील में रुक गया। जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह भी गया, पर वह खुले तौर पर नहीं बल्कि छिपकर गया। यहूदी नेता उसे पर्व में यह कहते खोज रहे थे, वह मनुष्य कहाँ है। यीशु के बारे में छिपे छिपे उस भीड़ में तरह तरह की बातें हो रही थी। कुछ कह रहे थे वह अच्छा व्यक्ति है, पर दूसरों ने कहा नहीं, वह लोगों को भटकाता है। कोई भी उसके बारे में खुलकर बातें नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये लोग यहूदी नेताओं से डरते थे। यरूशलेम में यीशु का उपदेश। जब वह पर्व लगभग आधा बीत चुका था, यीशु मंदिर में गया और उसने उपदेश देना शुरू किया। यहूदी नेताओं ने अचरज के साथ कहा, यह मनुष्य जो कभी किसी पाठशाला में नहीं गया, फिर इतना कुछ कैसे जानता है। उत्तर देते हुए यीशु ने उससे कहा, जो उपदेश मैं देता हूँ मेरा अपना नहीं बल्कि उससे आता है जिसने मुझे भेजा है। यदि मनुष्य वह कहना चाहे जो परमपिता की इच्छा है, तो वह यह जान जाएगा कि जो उपदेश मैं देता हूँ वह उसका है या मैं अपनी ओर से दे रहा हूँ। जो अपनी ओर से बोलता है वह अपने लिए यश कमाना चाहता है, किंतु वह जो उसे यश देने का प्रयत्न करता है जिसने उसे भेजा है, वही व्यक्ति सच्चा है, उसमें कहीं कोई खोट नहीं है। क्या तुम्हें मूसा ने व्यवस्था का विधान नहीं दिया, पर तुम में से कोई भी उसका पालन नहीं करता। तुम मुझे मारने का प्रयत्न क्यों कर रहे हो। लोगों ने जवाब दिया, तुझ पर भूत सवार है जो तुझे मारने का प्रयत्न कर रहा है। उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, मैंने एक आश्चर्य कर्म किया और तुम सब चकित हो गए। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतना का नियम दिया था। यह नियम मूसा का नहीं था, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों से चला आ रहा था, और तुम सप्ताह के दिन लड़कों का खतना करते हो। यदि सप्ताह के दिन किसी का खतना इसलिए किया जाता है कि मूसा का विधान ना टूटे, तो इसके लिए तुम मुझ पर क्रोध क्यों करते हो कि मैंने सप्ताह के दिन एक व्यक्ति को पूरी तरह चंगा कर दिया। बातें जैसी दिखती है उसी आधार पर उनका न्याय मत करो, बल्कि जो वास्तव में उचित है उसी के आधार पर न्याय करो। क्या यीशु ही मसीह है। फिर यरूशलेम में रहने वाले लोगों में से कुछ ने कहा, क्या यही वह व्यक्ति नहीं है जिसे वे लोग मार डालना चाहते हैं। मगर देखो, वह सब लोगों के बीच बोल रहा है और ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या यह नहीं हो सकता है कि यहूदी नेता वास्तव में जान गए हैं कि वही मसीह है। खैर, हम जानते हैं कि यह व्यक्ति कहाँ से आया है। जब वास्तविक मसीह आएगा तो कोई नहीं जान पाएगा कि वह कहाँ से आया। यीशु जब मंदिर में उपदेश दे रहा था, उसने ऊंचे स्वर में कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ। फिर भी मैं अपनी ओर से नहीं आया, जिसने मुझे भेजा है वह सत्य है। तुम उसे नहीं जानते, पर मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसी से आया हूँ। फिर वे उसे बंदी बनाने का जतन करने लगे, पर कोई भी उस पर हाथ नहीं डाल सका, क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया था। तो भी बहुत से लोग उसमें विश्वासी हो गए
और कहने लगे, जब मसीह आएगा तो वह जितने आश्चर्य चिन्ह इस व्यक्ति ने प्रकट किए हैं उनसे अधिक नहीं करेगा। क्या वह ऐसा करेगा? यहूदियों का यीशु को बंदी बनाने का यत्न। भीड़ में लोग यीशु के बारे में चुपके चुपके क्या बातें कर रहे हैं। फरीसियों ने सुना और प्रमुख धर्माधिकारियों तथा फरीसियों ने उसे बंदी बनाने के लिए मंदिर के सिपाहियों को भेजा। फिर यीशु बोले, मैं तुम लोगों के साथ कुछ समय और रहूंगा, फिर उसके पास वापस चला जाऊंगा जिसने मुझे भेजा है। तुम मुझे ढूंढोगे पर तुम मुझे पाओगे नहीं, क्योंकि तुम लोग वहां जा नहीं पाओगे जहां मैं हो आऊंगा। इसके बाद यहूदी नेता आपस में बात करने लगे, यह कहाँ जाने वाला है जहां हम इसे नहीं ढूंढ पाएंगे। शायद यह वहीं तो नहीं जा रहा है जहाँ हमारे लोग यूनानी नगरों में तितिर बितिर होकर रहते हैं। क्या यह यूनानियों में उपदेश देगा जो इसने कहा है, तुम मुझे ढूंढोगे पर मुझे नहीं पाओगे, और जहाँ मैं हूँ आऊँगा वहाँ तुम नहीं आ सकते। इसका अर्थ क्या है? यीशु द्वारा पवित्र आत्मा का उपदेश। पर्व के अंतिम और महत्वपूर्ण दिन यीशु खड़ा हुआ और उसने ऊंचे स्वर में कहा, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ में विश्वासी हैं, जैसा कि शास्त्र कहते हैं, उसके अंतरात्मा से स्वच्छ जीवन जल की नदियां फूट पड़ेगी। यीशु ने आत्मा के विषय में कहा था, जिसे वे लोग पाएंगे उसमें विश्वास करेंगे। वह आत्मा अभी तक दी नहीं गई है, क्योंकि यीशु अभी तक महिमावान नहीं हुआ है। यीशु के बारे में लोगों की बातचीत। भीड़ के कुछ लोगों ने जब यह सुना वे कहने लगे, यह आदमी निश्चय ही वही नबी है। कुछ और लोग कह रहे थे, यही व्यक्ति मसीह है। कुछ और लोग कह रहे थे, मसीह गलील से नहीं आएगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या शास्त्रों में नहीं लिखा है कि मसीह दाऊद की संतान होगा और बैतल हमसे आएगा, जिस नगर में दाऊद रहता था? इस तरह लोगों में फूट पड़ गई। कुछ उसे बंदी बनाना चाहते थे, पर किसी ने भी उस पर हाथ नहीं डाला। यहूदी नेताओं का विश्वास करने से इनकार। इसलिए मंदिर के सिपाही प्रमुख धर्माधिकारियों और फरीसियों के पास लौट आए। इस पर उनसे पूछा गया, तुम उसे पकड़कर क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने जवाब दिया, कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसे नहीं बोला जैसे वह बोलता है। इस पर फरीसियों ने उनसे कहा, क्या तुम भी तो भरमाए नहीं गए हो? किसी भी यहूदी नेता व फरीसियों ने उसमें विश्वास नहीं किया है, किंतु ये लोग जिन्हें व्यवस्था का विधान का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के अभिशाप के पात्र हैं। निकोदेमुस ने, जो पहले यीशु के पास गया था, उन फरीसियों में से ही एक था, उनसे कहा, हमारी व्यवस्था का विधान किसी को तब तक दोषी नहीं ठहराता जब तक उसकी सुन नहीं लेता और यह पता नहीं लगा लेता कि उसने क्या किया है। उत्तर में उन्होंने उससे कहा, क्या तो भी तो गलील का ही नहीं है? शास्त्रों को पढ़ तो तुझे पता चलेगा कि गलील से कोई नबी कभी नहीं आएगा। फिर वे वहां से अपने अपने घर चले गए।